हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3 शब्द विचार। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। पहला चित्र कमल का है, दूसरा सड़क का है। कमल किस तरीके से बना? क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, हमारा शब्द बन गया कमल, कमल। इसी तरीके से सड़क है, स हलंत अ, ड़ हलंत अ, क हलंत अ, शब्द बना सड़क, सड़क। तो वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े यानी खंड हम नहीं कर सकते। वर्ण इस तरह से मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ निकले। जब वर्णों को मिलाने से कोई अर्थ ना निकले तो उसे शब्द नहीं कह सकते। एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 3 भागों में शब्दों का बंटवारा किया जाता है। सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हमने हिंदी भाषा में ले लिए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, घृत, मित्र, दंत आदि इसके उदाहरण हैं। ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होने के बावजूद हमने उन्हें हिंदी भाषा में किसी परिवर्तन के साथ में अपना लिया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र का आम, अग्नि आग, ओष्ठ होठ, उच्च ऊंचा, कुपुत्र कुपूत, काष्ठ काठ, कंटक काटा, गृह घर, छत्र छाता, तृण तिनका, दुग्ध दूध, निद्रा नींद, नासिका नाक, धूम्र धुआं, छिद्र छेद, किंचित कुछ, कटु कड़वा, कर्म काम, उष्ट्र ऊठ, चक्षु इक्षु ईख, आद्र आधा, अश्रु आंसू, अहंकार अंधकार अंधेरा। ये सभी क्या है? तत्सम से तद्भव शब्द हैं जो परिवर्तन करके हमने अपना लिए हैं। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, स्थितियों के कारण कुछ बोली जाती है, उनसे हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, लुटिया, जूता, चिड़िया, रोटी, डिबिया, पगड़ी, जगमग, भिंडी, बाजरा, कलाई, तोंद आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी शब्द है अमीर, अक्ल, आदमी, इनाम, इज्जत, कमी, कीमत, कुर्सी, तकदीर, दुनिया, नशा, बाकी, बहस, माल, हुस्न, हाल, हौसला, मशहूर, मौसम, लिहाज आदि। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन वो हमने हिंदी में अपना लिए हैं। फारसी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे अफसोस, अदा, तीर, तनख्वाह, दीवार, देहात, पलंग, पैदावार, मुफ्त, लश्कर, सुर्ख, सौदागर आदि। ये सभी शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं। तुर्की भाषा से भी कुछ अपना शब्द अपनाए गए हैं, जिसमें उर्दू, मुगल, कालीन, कैंची, चेचक, चमचा, तो, बहादुर, सौगात, सुराग आदि हैं। पुर्तगाली भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, आलपेन, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, स्पाट, परात, पादरी, तौलिया इत्यादि। ये सभी शब्द पुर्तगाल भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से भी कुछ लिए गए हैं शब्द, इंजन, स्कूल, डॉक्टर, ऑफिसर, तारपीन, बॉटल, अपील, ऑर्डर, एजेंसी, क्लास, गार्ड,
डायरी, पेंसिल, थर्मामीटर आदि ये सभी क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।